नमस्ते जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें अगले 5 मिनट में। जेल में मोबाइल का खेल, गैंगस्टर की पत्नी की जांच में हुआ खुलासा। झारखंड की जेलों में बड़े अपराधियों तक मोबाइल फोन पहुंचने का बड़ा खुलासा हुआ है। कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा को रांची से चाईबासा जेल शिफ्ट करने के दौरान तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से मोबाइल, सिम कार्ड और चार्जर बरामद किया गया है। बोकारो में 30 जंगली हाथियों का मूवमेंट, गर्भवती हथिनी भी शामिल। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बोकारो के गोमिया प्रखंड में 30 जंगली हाथियों के झुंड के कारण दहशत का माहौल है। इस झुंड में 2 से 3 हथिनियां गर्भवती हैं, जिसकी वजह से हाथियों की रफ्तार धीमी है और वे इसी क्षेत्र में लंबे समय तक डेरा डाल सकते हैं। वन विभाग ने प्रशासन के साथ मिलकर पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि इस स्थिति में हाथियों का व्यवहार अधिक आक्रामक हो जाता है। खतरे में बच्चों की जान, बिना फायर सेफ्टी के चल रहे हैं कोचिंग संस्थान। डीसी ने की ऑडिट कराने की अपील। झारखंड में शिक्षा का हब बन चुके हजारीबाग में 100 से अधिक कोचिंग सेंटर छोटे छोटे कमरों में चल रहे हैं, जहां हजारों छात्र पढ़ रहे हैं। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद अब हजारीबाग के संस्थानों पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यहां फायर सेफ्टी के कोई ठोस इंतजाम है या नहीं। खुद के सवालों पर घिरे कांग्रेस नेता पेपर लीक पर बयान देकर फंस गए। खुद के जवाब में हजारीबाग में पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ बुलाई गई कांग्रेस की राज्यव्यापी प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता भागीरथ पासवान खुद अपने ही सवालों में घिर गए। छात्रों और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता इस कदर उलझ गए कि उनकी बोलती ही बंद हो गई। बोकारो में साइकिल मैराथन का आयोजन, 250 युवाओं ने लिया भाग। एड्स के प्रति जागरूकता और पर्यावरण रक्षा का दिया संदेश। बोकारो में झारखंड युवा आयोग ने रविवार को साइकिल मैराथन का आयोजन किया, जिसमें 250 युवाओं ने हिस्सा लिया। युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव और राजेश ठाकुर ने इसे हरी झंडी दिखाई। इस 25 और 2 किलोमीटर की रेस का मकसद लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण बचाने का संदेश देना था। रांची में रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। 29 जून से महोत्सव की शुरुआत होगी। रांची के धुर्वा स्थित ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर में वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां ओडिशा से आए कारीगर युद्ध स्तर पर पारंपरिक रथ का निर्माण कर रहे हैं। इस वर्ष रथ की बनावट और सजावट को विशेष रूप से आकर्षक बनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। नशे में चाचा ने बहू और भतीजी को उतारा मौत के घाट। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मंझारी थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर शराब के नशे में धुत रमाए बिरुआ ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपनी बहू ननिका बिरुआ और 10 वर्षीय भतीजी शर्मिला बिरुआ की हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रांची रोड रनर्स की ओर से सामूहिक दौड़ का आयोजन, फिटनेस को बनाया जन आंदोलन। राजधानी रांची के सक्रिय रनिंग ग्रुप रांची रोड रनर्स ने रविवार को सामूहिक दौड़ के साथ अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जुटे सदस्यों ने फिटनेस, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। पहली बार बिहार से झारखंड व यूपी को 4 लाख क्यूबिक फीट तक बालू जाएगा। निर्माण कार्यों के लिए महंगे बालू से परेशान झारखंड के लोगों के लिए राहत की खबर है। बिहार अपनी जरूरत पूरी होने के बाद बारिश के मौसम में भी झारखंड और यूपी के सीमावर्ती जिलों में 4 लाख क्यूबिक फीट बालू की बिक्री करेगा, जिससे लाइसेंसधारी कारोबारी आसानी से बालू भेज सकेंगे। प्रेमी को संकट में देख 7वीं बार भागी प्रेमिका शादी के जोड़े में थाने पहुंचकर सबको चौंकाया। अपने प्रेमी को पुलिस से बचाने के लिए 7वीं बार भागी एक युवती दुल्हन के लिबास में लोयाबाद थाना पहुंच गई। यह युवती कुछ दिन पहले प्रेमी के साथ 2 दिनों तक एक परियोजना में छिपी रही थी, जिसके बाद 4 दिन पहले मंदिर में उनकी शादी हुई थी और वह पश्चिम बंगाल के रानीगंज ससुराल से एक ही रात में लौट आई। जेएसएससी उत्पाद सिपाही भर्ती 2023 मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच 1 जुलाई से शुरू होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उत्पाद सिपाही भर्ती 2023 की मेधा सूची में शामिल 1941 अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल टेस्ट का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह चिकित्सीय जांच 1 जुलाई से 14 जुलाई 2026 तक रांची के सदर अस्पताल में आयोजित की जाएगी। 27 दिन में 160 की जगह 61 मिलीमीटर बारिश। झारखंड में सामान्य से 62% कम बारिश। 30 जून से 1 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना। झारखंड में कमजोर मानसून और अल नीनो के प्रभाव के कारण 1 से 27 जून तक सामान्य से 62% कम बारिश दर्ज की गई है, जिससे धान की खेती प्रभावित हो रही है और किसानों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि कोडरमा और लातेहार समेत कई जिलों में सुबह हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई।
झारखंड शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव और बेटे रोहित को समन भेजा। झारखंड के कथित शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके पुत्र और एक सेवानिवृत्त अधिकारी को समन जारी कर पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई। तमिलनाडु से वापस लाए जाएंगे झारखंड के 34 मजदूर, सोरेन ने दिया निर्देश। क्या कहा? तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव के बाद वहां फंसे झारखंड के 34 प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार ने उनसे संपर्क किया है। झारखंड के 9 गांवों में मासूमों पर टूटा ब्रेन मलेरिया का कहर, 48 घंटे में 20 से अधिक बच्चे अस्पताल में भर्ती, 3 की मौत। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया से 3 बच्चों की मौत हो गई और 20 से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित 9 गांवों में बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग और विशेष चिकित्सा अभियान शुरू कर दिया है। विभाग देना चाहता है राज्य में महिला सशक्तिकरण को रफ्तार। राज्य, जिला, प्रखंड एवं ग्राम स्तर पर सितंबर तक जागरूकता अभियान। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, सामाजिक कुरीति निवारण योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक प्रचार प्रसार के लिए एक विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया है। नशे में धुत पिस्टल दिखाकर ट्रेन में यात्रियों को डरा धमका रहा था शख्स। कोडरमा शौम रेलवे स्टेशन पर दबोचा गया आरोपी। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस में यात्रियों को पिस्टल दिखाकर धमका रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लोडेड पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मन्या सम्मान योजना के लाभुक इस नंबर से रहें सतर्क, साइबर हैकर्स की है नजर। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बोकारो के पिंडराजोरा में मैया सम्मान योजना के नाम पर मोबाइल नंबर 7024887455 से साइबर ठगी का प्रयास किया जा रहा है। ठग अधिकारियों का नाम लेकर महिलाओं से गोपनीय जानकारी और पैसे मांग रहे हैं, जिस पर चास बीडीओ प्रदीप कुमार ने महिलाओं से आधार और सत्यापन से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा न करने की अपील की है। मनिया सम्मान योजना की 22वीं और 23वीं किस्त जल्द भेजा जाएगा। महिलाओं को मिलेगा डबल तोहफा। मैया सम्मान योजना की 22वीं और 23वीं किस्त कई जिलों में भेजे जा चुके हैं। वहीं जो जिले बाकी हैं उनमें जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पैसे भेजे जाने की संभावना है, जिससे महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमतों में आई तेजी। जाने आज का हाल। आज 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव 1,200 रुपये सस्ता होकर 1,02,400 रुपये पर आ गया है, जिससे गहने खरीदने वालों को बड़ी राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ आज चांदी की कीमत 1,500 रुपये बढ़कर 1,18,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। यानी आज सोना खरीदना फायदेमंद है, जबकि चांदी थोड़ी महंगी हुई है। झारखंड में बिजली बिल का टेंशन खत्म। अब मिलेगी 200 यूनिट मुफ्त बिजली। इस लाभ को पाने के लिए किसी आवेदन की जरूरत नहीं है। बस आपका बिजली कनेक्शन घरेलू होना चाहिए और पिछला बकाया बिल जमा होना चाहिए। जैसे ही आपका महीने का खर्च 200 यूनिट या उससे कम होगा, आपका बिजली बिल अपने आप 0 रुपये आ जाएगा।